नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका। नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्पीकर हरविंदर कल्याण ने चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल से विधानसभा तक साइकिल की सवारी की। साथ में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बीजेपी के नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उदय हरियाणा पहल के तहत युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश कर रही है। साइकिल यात्रा और मैराथन जैसी सरकार की पहलों का नतीजा है कि नशे के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हुआ है। साइकिल से विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में पूरा हरियाणा एकजुट है। समाज के साथ मिलकर सरकार नशे के खात्मे के लिए काम कर रही है। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रति जागरूक करने का संदेश देना रहा। सीएम सैनी ने कहा कि हमारे युवा और तमाम नागरिक इस मुहिम से जुड़कर सहयोग कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति नशा फैलाने का काम करता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सवाल उठाए और कहा कि विधानसभा स्पीकर ने सभी सदस्यों से आह्वान किया था, ये अच्छा होता कि नशे के खिलाफ साइकिल यात्रा में विपक्ष के सदस्य भी आते। हरियाणा की कानून व्यवस्था पर विपक्ष के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष अपराध के मुद्दे को लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। सीएम सैनी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सदन में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष के हर आरोप का जवाब देने के लिए भी तैयार है। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का विकसित राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को हर 20 किलोमीटर पर महिलाओं के लिए कॉलेज खोलने पर धन्यवाद दिया। हर 20 किलोमीटर के ऊपर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने हरियाणा के अंदर एक पैरामीटर तय किया, एक रोड मैप बनाया कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए कॉलेज मिलेगा और उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। एक मिनट विधायक माननीय अध्यक्ष, उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज हमारी बेटियां लाखों की संख्या में उनको निरस्त पढ़ने के लिए स्थान मिला है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक चौधरी बंसीलाल जी की जयंती पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें सादर नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी का आज जन्म दिवस है। मैं इस अवसर पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी बंसीलाल जी 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके 11 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में हरियाणा का चहुमुखी विकास हुआ है, इसलिए उन्हें हरियाणा के निर्माता के रूप में सदा याद किया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष ने बीपीएल कार्ड्स को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने पूरी तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है। पोर्टल पर लोगों ने खुद अपनी आय घोषित की है। जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से ज्यादा थी, वो खुद ही सूची से बाहर हो गए हैं। यहाँ खड़े होकर के कितना हल्ला हो कर कहा गरीब व्यक्ति का कार्ड नहीं बन रहा। पहले तो ये बोलते थे, फिर माननीय अध्यक्ष जी हमने उसको ओपन कर दिया और ये बोल दिया कि स्वयं स्थापित इनकम भर दे, और उसके बाद हमारे अधिकारी चेक करके वेरीफाई करके उसको जिसका बीपीएल बनना है बीपीएल बनेगा, जिसका कटेगा कटेगा। यही मेरी स्टेटमेंट थी, परंतु इन्होंने कहा इतने कैसे बन गए, इतना रौला पाया कि यहाँ से। अब हमने उसका सर्वे करवाया, अब कह रहे क्यों कट गए जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर प्रस्ताव पेश किया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस साल 9वें सिख गुरु एवं हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीदी वर्ष है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय बलिदान के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए हरियाणा की जनता की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रस्ताव रखा। मैं इस सम्मानित सदन के सम्मुख गहन श्रद्धा के साथ प्रदेश के लोगों की ओर से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
सीएम ने कहा कि सदन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की तरफ से आस्था और अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए नवंबर 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में दिए गए उनके जीवन के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करता है। ये सदन भाई सतीदास, भाई मतीदास की शहादत, उनके बलिदान को स्मरण करता है। यह सदन यह भी स्मरण करता है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपना जीवन मानवता की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यौछावर किया था। कश्मीरी पंडित जबरन धर्म परिवर्तन पर जब गुरु साहिब से मदद की गुहार लगाने श्री अनंतपुर साहिब आए, जब गुरु साहिब ने अपने प्राणों का बलिदान देकर धर्म की रक्षा का निर्णय लिया। सीएम सैनी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का हरियाणा की भूमि से गहरा जुड़ाव रहा। अपनी यात्राओं के दौरान गुरु साहिब ने कुरुक्षेत्र, पिहोवा, कैथल, जींद, अंबाला, चीका और रोहतक में आकर इस भूमि को पवित्र किया। अपनी यात्राओं के दौरान गुरु साहिब ने कुरुक्षेत्र, पेहवा, कैथल, जींद, अंबाला, चीका और रोहतक में आकर इस भूमि को पवित्र किया और सत्य, सहनशीलता और निर्भयता का शाश्वत संदेश दिया। इन स्थानों पर स्थित पवित्र गुरुद्वारे जैसे कि जींद में गुरुद्वारा श्री धमतान साहिब और गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब और अंबाला में गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब उनके आशीर्वाद और शिक्षाओं की हमें याद दिलाते हैं। सदन ने भाई जैता सिंह जी की विशेष भूमिका को कृतज्ञता पूर्वक याद किया। उन्होंने बेमिसाल वीरता के साथ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के शीश को दिल्ली से श्री आनंदपुर साहिब तक पहुंचाया। सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के 350वें शहीदी वर्ष को गरिमापूर्ण ढंग से मनाने का प्रण लिया गया। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही।